दिल्ली के पटेल नगर इलाके के रंजीत नगर से सामने आई ये घटना पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाली साबित हुई है, जहां एक खुशियों से भरा पल अचानक मातम में बदल गया। एक निजी अस्पताल में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कई सवाल खड़े करती है। क्या अस्पताल में लापरवाही हुई? क्या समय पर इलाज नहीं मिला? क्या सिस्टम में कहीं कोई बड़ी चूक है? इस पूरी घटना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर सच्चाई को उजागर करता है। बताया जा रहा है कि महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद परिवार वाले उसे तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में घर में दो नई खुशियां आएंगी, और हुआ भी ऐसा ही। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल में उस समय खुशी का माहौल था। परिवार के लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने बार बार डॉक्टरों और स्टाफ को बुलाया, लेकिन समय पर सही प्रतिक्रिया नहीं मिली। परिजनों के मुताबिक महिला को लगातार दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने शुरुआत में इसे सामान्य बताया। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती चली गई। परिवार का कहना है कि अगर समय रहते सही इलाज किया जाता तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। ये आरोप सीधे तौर पर मेडिकल लापरवाही की ओर इशारा करता है, जो अगर सच साबित होता है तो ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि महिला अपने नवजात बच्चों को ठीक से देख भी नहीं पाई। जिस मां ने 9 महीने तक अपने बच्चों को कोख में रखा, उनके जन्म के कुछ ही समय बाद वो इस दुनिया से चली गई। ये दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर सकता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उनकी मांग है कि इस मामले में दोषी डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है? विशेषज्ञों के अनुसार डिलीवरी के बाद कई तरह की जटिलताएं हो सकती है, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे पोस्टमार्टम हेमरेज कहा जाता है, जो अगर समय पर कंट्रोल न किया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट संबंधित जटिलताएं या एनेस्थीसिया में गड़बड़ी भी कारण बन सकती है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में सबसे अहम होता है समय पर पहचान और तुरंत इलाज। अगर अस्पताल में निगरानी और प्रतिक्रिया सही समय पर नहीं हो तो स्थिति गंभीर हो सकती है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन ने घटना के बाद सही तरीके से जानकारी नहीं दी और मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि अस्पताल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, या उन्होंने इन आरोपों को नकारा है या नहीं, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस तरह के मामलों में अक्सर देखा गया है कि सच्चाई सामने आने में समय लगता है और कई बार पीड़ित परिवार को न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर अस्पतालों में ऐसी लापरवाही होती रही तो आम आदमी कहां जाएगा? लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और आमतौर पर ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि मौत का असली कारण क्या था और कहीं कोई लापरवाही हुई या नहीं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई सुरक्षित है, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में, जहां इलाज काफी महंगा होता है। वहां मरीजों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा की उम्मीद रहती है, लेकिन अगर वहां भी इस तरह की घटनाएं होती है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ होता है? क्या डॉक्टरों की निगरानी सही तरीके से होती है? क्या इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद होते हैं? इसके अलावा ये भी जरूरी है कि मरीजों के परिवार को पूरी जानकारी दी जाए
और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाए। कई बार देखा गया है कि अस्पतालों में पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे परिवार को लगता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में गुस्सा और अविश्वास बढ़ता है। इस केस में आगे क्या होगा, ये पूरी तरह जांच पर निर्भर करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टरों के बयान के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मौत की असली वजह क्या थी। अगर लापरवाही साबित होती है तो डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द हो सकता है, अस्पताल पर भारी जुर्माना लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं अगर यह साबित होता है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मेडिकल जटिलता थी, तो मामला अलग दिशा में जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है एक परिवार का टूट जाना। 2 नवजात बच्चों ने अपनी मां को जन्म लेते ही खो दिया, एक पति ने अपनी जीवन संगिनी को खो दिया और माता पिता ने अपनी बेटी को। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जो लंबे समय तक उस परिवार के जीवन पर असर डालेगी। ये घटना एक चेतावनी भी है। अस्पतालों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा। मरीजों की जान सबसे कीमती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और सख्त नियम लागू करने चाहिए ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में किसी और को ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े।